नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हाउस वायरिंग किस प्रकार किया जाता है और इसका फुल डिटेल्स मैं आपको समझाने वाला हूं, कंप्लीट वायरिंग समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरीक़े से देखें और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वायरिंग जो होता है दोस्तों, बिजली वाला पोल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बिजली पोल से जो है दोस्तों, बिजली वाला पोल से हमें दो वायर डायरेक्ट हम लोग के मीटर में आता है दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है। एक लाइन वायर आता है दोस्तों और एक न्यूट्रल वायर, जो कि बिजली वाले मीटर में इन होता है। उसके बाद बिजली वाले मीटर से दोस्तों दो वायर आउट भी होता है, एक लाइन वायर होता है और न्यूट्रल। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग का जो है वायरिंग स्टार्ट हो जाता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 MCB यूज किया है। 10 से 32 एम्पियर का MCB आप यहाँ पे ले सकते हैं, या नहीं तो MCB के बदले आप फ्यूज़ का भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वायरिंग, सेम कनेक्शन होगा फ्यूज़ का भी और MCB का भी। सिर्फ MCB में एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको नीचे से जो यहाँ पे सपोज यदि कोई भी MCB आप लगाते हैं तो इस तरीके से, यदि सीधे तरीके से आप MCB लगाते हैं तो नीचे से आपको कनेक्शन इन करना है। देख पा रहे हैं दोनों वायर, एक न्यूट्रल वायर, चूँकि 2 MCB है इसीलिए 2 वायर को इन कराना है और 2 वायर आउट कराना है। तो हम लोगों को बिजली वाले मीटर से जो 2 वायर आता है दोस्तों, उसको MCB में हमें नीचे में जोड़ना है। 2 टर्मिनल जो नीचे में रहता है दोस्तों, एक लाइन के लिए एक न्यूट्रल के लिए, उसमें नीचे की तरफ से जोड़ना है और ऊपर की तरफ से हमें आउट करना है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ आने के बाद जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन वायर और एक न्यूट्रल वायर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकाला हुआ है, जो कि दोस्तों फ्रिज के लिए और मोटर के लिए है। ठीक, एक न्यूट्रल वायर जो दोस्तों अपना आता है यहाँ से, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको पावर बोर्ड के 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले कनेक्टर पे कनेक्ट होता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट ये जो है आपको ये 5 पिन सॉकेट है, ये स्विच है, ये भी 5 पिन सॉकेट, ये स्विच है पावर बोर्ड का, जो कि 16 एम्पियर का है। 16 एम्पियर का ही यूज करना है आपको फ्रिज और मोटर के लिए। तो डायरेक्ट वो जो है आपको 5 पिन सॉकेट में आता है। और न्यूट्रल वायर और जो लाइन वाला वायर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये रेड कलर का वायर लाइन वायर है। डायरेक्ट आपको जो पावर बोर्ड का स्विच है दोस्तों, उसके एक टर्मिनल पे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले में कनेक्ट कर दें। उसके बाद ये नीचे वाला जो स्विच जो रेस्ट रह जाता है दोस्तों टर्मिनल, उसे 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में आपको कनेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से। ये पावर बोर्ड आपका तैयार हो गया। उसी तरह से सेम इसी तरह से जो है इसको भी आपको जो है स्विच नीचे वाले टर्मिनल को जो है पावर बोर्ड के सॉकेट के 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में आपको कनेक्ट करना है। राइट साइड में ही लाइन वाला तार, फेज वाला वायर आपको कनेक्ट करना है किसी भी सॉकेट में। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे। और मोटर, ये तो आपका फर्स्ट पावर बोर्ड मोटर के लिए हो गया, ये फ्रिज के लिए हो गया। तो यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्ट अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ, घरेलू बोर्ड की तरफ। और ये जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला बोर्ड फर्स्ट रूम के लिए है, और यहीं से आपको सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम का भी कनेक्शन आपको कुछ इसी तरीके से यहीं से आपको डायरेक्ट लेना होगा। तो फिलहाल मैं आपको सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम का कनेक्शन नहीं बताने वाला हूं, चूँकि आप यदि फर्स्ट रूम का कनेक्शन समझ जाएंगे दोस्तों तो आप ऑटोमेटिक आप सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम का भी कनेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रूम में जो आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड, बिजली वाला बोर्ड लगा हुआ रहता है दोस्तों, उसमें आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, एक फ्यूज़ मिलेगा, एक या 2 या 3 आप अपने बोर्ड के हिसाब से, उसमें 5 पिन सॉकेट लगा हुआ रहता है, और स्विच आप अपने आवश्यकता अनुसार
यहाँ पे लगा सकते हैं या लगा हुआ होगा आपका कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 1 2 3 बल्ब का कनेक्शन दिया हूँ और एक फैन का कनेक्शन किया हूँ। तो चलिए हम अब डायरेक्ट इस बोर्ड पे चलते हैं जो किस प्रकार से कनेक्शन करना है आपके घर का। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एमसीबी से जो अपना वायर ऊपर की तरफ से जो आउट होता है दोस्तों, एक लाइन वायर आता है बोर्ड में और एक ये वाला न्यूट्रल वायर आता है। न्यूट्रल वायर दोस्तों इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमें कनेक्ट करना है। और दोस्तों यदि ये बोर्ड का कनेक्शन आपको और अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों, तो आप वीडियो के एंड में जाके एंड स्क्रीन में या नहीं तो आपको ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इसका और डिटेल्स अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा समझा देते हैं इसको। ये इंडिकेटर दोस्तों न्यूट्रल वायर जो आता है दोस्तों, इसके ऊपर में आपको इंडिकेटर का वायर कनेक्ट कर देना है जो कि एमसीबी से डायरेक्ट आता है। और एमसीबी से जो डायरेक्ट आपको एक लाइन वाला वायर आता है दोस्तों, उसे फ्यूज के ऊपरी वाले हिस्से में हमें कनेक्ट कर देना है। उसी प्रकार से आप जानते ही हैं कि न्यूट्रल जो है हम लोग का 5 पिन सॉकेट हो, बल्ब हो या पंखा हो, उसमें आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन सॉकेट में जो है आप ये न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसी वायर से आगे की तरफ ये न्यूट्रल कॉमन वायर हमें बनाना होगा कुछ इस तरीके से। ये बल्ब है, ये बल्ब फैन बल्ब। ठीक है, तो इन सारे को जो है न्यूट्रल हमें कॉमन ही देना होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यहीं से आपको कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से यदि आप कनेक्शन करते हैं तो पर भी होगा, लेकिन आपको वायर का बचत के लिए कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होगा, ताकि अपना वायर जो मान लीजिए यहाँ से फिर ले जाइएगा इधर की तरफ, तो आपका वायर जो है ज़्यादा लगेगा। इससे 1 2 3 4 गुना वायर लगेगा। तो यहीं से आपको इसी बल्ब में से आपको न्यूट्रल वायर इस बल्ब को भी देना है। इसी बल्ब से फिर दोबारा आपको जो है फैन को न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है, और इस बल्ब को भी इसी फैन से ही आपको या बल्ब से ही, जो कि आपको नज़दीक के हिसाब से जो नज़दीक में हो उसी से आपको न्यूट्रल वायर देना है, न्यूट्रल देना है इसको बल्ब को। क्योंकि आप जानते हैं एक बल्ब में जो है 2 वायर होता है, एक न्यूट्रल एक लाइन। तो इस तरह से जो है कॉमन वायर आपको बनाना होगा न्यूट्रल को कुछ इस तरीके से यहीं पे, ना कि यहाँ से आपको लेके जाना है। ठीक है, और दोस्तों अब बारी आ गई जो लाइन वाला वायर। देख पा रहे हैं लाइन वाला वायर जो है सेपरेट अलग अलग है। इस बल्ब का ये हो गया, इस बल्ब का भी ये, फैन का ये, इस बल्ब का ये। तो ये सारे वायर को जो है दोस्तों आपको स्विच के माध्यम से देना है। तो स्विच को जो हम लाइन वायर दोस्तों कनेक्ट करेंगे उसका कनेक्शन हम समझ लेते हैं पहले। ये तो अपना लाइन वायर एक जो है डायरेक्ट आता है फ्यूज के ऊपरी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। नीचे वाले टर्मिनल, आप ध्यान देंगे यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल पे जो है दोस्तों हमें एक छोटा वायर का टुकड़ा लेके इस इंडिकेटर को, इस फ्यूज को कनेक्ट कर देना है, ताकि ये लाइन वाला वायर जो है दोस्तों इस इंडिकेटर में जाता रहे और हमें इंडिकेट करता रहे कि लाइन है या नहीं। उसके बाद हम आते हैं इधर, एक वायर जो दोस्तों हमें नीचे की तरफ स्विच के निचले वाले हिस्से पे, निचले वाले टर्मिनल पे एक कॉमन वायर यहाँ पे बना देना है कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो वायर आया दोस्तों ये डायरेक्ट जो है इस स्विच में भी लगा हुआ, ये भी, इसमें भी, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां में भी लगा हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है निचले वाले स्विच को, ये टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो पहला वाला या दूसरा तीसरा किसी भी स्विच से आप इस 5 पिन सॉकेट को लाइन दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे पहला वाला स्विच को ही कनेक्ट किया है इस सॉकेट से। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लाइन वाला जो है आपको राइट साइड में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और ये तो कहने का मतलब ये सॉकेट का स्विच आपको ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला स्विच जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट लेके जाना है आपको इस बल्ब में। तो ये वाला बल्ब सेकेंड वाले स्विच से कनेक्ट है।
थर्ड वाला जो स्विच है दोस्तों, थर्ड वाला स्विच इस बल्ब से कनेक्ट है, और चौथा जो है दोस्तों आपको फैन से कनेक्ट है, हम देख पा रहे हैं। ये वाले ऊपरी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। और पांचवा जो दोस्तों स्विच है आपका वो कनेक्ट है इस बल्ब से। देख पा रहे हैं कि जब हम इस पांचवें वाले स्विच को दोस्तों ऑन करेंगे तो ये वाला बल्ब अपना जलेगा। कुछ इसी तरीके से दोस्तों ये कनेक्शन होता है। और 5 पिन सॉकेट में आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो होल होता है दोस्तों, एक्चुअली वो अर्थ के लिए होता है, अर्थ वायर होता है जो ग्राउंड टू हाउस। घर में आप घर से अर्थ उसे दे सकते हैं या देना होता है। इसमें ये आपको बेनिफिट रहता है कि दोस्तों को कि आप यदि हैवी इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर हो गया, मोटर हो गया या फ्रिज हो गया, ये सारे इक्विपमेंट को जब आप कनेक्ट करते हैं और यदि ये वायर आपका जुड़ा हुआ नहीं रहेगा दोस्तों, ग्राउंड किया हुआ नहीं रहेगा घर से करने का मतलब आप घर पे किसी भी सरिया में या छड़ में आप कनेक्ट करके वहाँ से ला के इस सॉकेट के ऊपरी वाले जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 होल के ऊपर में 2 होल और होगा दोस्तों, वहाँ पे उस वाले टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करना है ये अर्थ वाला वायर, जो कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह का ये कनेक्शन था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये कनेक्शन आप समझ पा गए होंगे। यदि कहीं पर भी दिक्कत है दोस्तों तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चूँकि फर्स्ट मेथड था, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट मेथड, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। डायरेक्ट हमें पोल से जो वायर आता है बिजली वाला मीटर में 2 वायर जाता है, इन होता है, उसके बाद 2 वायर आउट होता है। आउट होने के बाद दोस्तों एमसीबी के निचले वाले टर्मिनल पे हमें कनेक्ट करना है और ऊपर वाले टर्मिनल से हमें आउट कर देना है। 2 वायर, एक न्यूट्रल एक लाइन। तो वही 2 वायर को दोस्तों हमें एक लाइन वाला वायर को फ्यूज में और न्यूट्रल वाले वायर को इंडिकेटर में कनेक्ट करना है ऊपर वाले में। कुछ इस तरीके से अपना कनेक्शन हो जाता है। चूँकि इसमें विशेष दोस्तों यही था कि जो वायर अपना न्यूट्रल वायर जो दोस्तों हम लोग बनाते हैं कि यहीं से हम लोग टोटल वायर न्यूट्रल वायर जैसे या इस बल्ब के लिए यहाँ से ले गए, फिर इस बल्ब के लिए भी यहीं से ले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि इसमें आपको वायर का जो है एक प्रकार का बर्बादी ही होता है और वायर ज़्यादा खर्चा होता है। इसीलिए जो है यहीं से आप ऊपर से ऊपर में ही आप कनेक्ट कर दें। और जितना आपको घर में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उपकरण लगे हुए हैं, सारे को एक ही यहीं से आप कॉमन वायर न्यूट्रल वायर दे दें। और जो लाइन वाली बात आती है दोस्तों लाइन वायर की, तो आपको इस स्विच के से ही आपको देना होगा, प्रत्येक स्विच का अलग अलग, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि दोस्तों ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे, जो कि बहुत ही एडवांस कनेक्शन है दोस्तों, एडवांस कनेक्शन की तरफ, एडवांस वायरिंग की तरफ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एडवांस वायरिंग दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है। इसमें दोस्तों इससे पहले जो वायरिंग हम समझे थे, इसमें सिर्फ एक ही कनेक्शन जो है, मतलब एक ही चीज़ ज़्यादा मतलब आपको एडवांस नज़र आएगा कि ये यहाँ पे दोस्तों एमसीबी नहीं होता है, यहाँ एमसीबी बॉक्स होता है। आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा एमसीबी बॉक्स आपको लेना होगा इसके लिए। और बाद बाकी जो है दोस्तों सारा कनेक्शन वही है, सेम है। जिस प्रकार से ये पहला वाला जो दोस्तों हमने कनेक्शन समझा था उसी प्रकार का है। तो इस कनेक्शन में भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बिजली पोल से 2 वायर आउट हुआ, बिजली मीटर में 2 इन हुआ और फिर 2 आउट हुआ। आप देख पा रहे हैं, एक लाइन एक न्यूट्रल। उसके बाद दोस्तों समझने वाली बात यहाँ आ जाती है एमसीबी बॉक्स में। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 एमसीबी यूज़ किया दोस्तों। तो 7 एमसीबी यूज किया है दोस्तों। इसमें हमने एक इसमें मेन एमसीबी हो गया जो कि 32 एम्पियर का डबल फेज है दोस्तों, और 5 एमसीबी जो है दोस्तों 10-10 एम्पियर का मैंने यूज किया है, जो कि सिंगल एमसीबी है। ठीक है, सिंगल एमसीबी दोस्तों
ये सिंगल सिंगल रूम के लिए है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम और फिफ्थ रूम। 5 रूम के लिए दोस्तों अलग अलग एमसीबी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। बस इतना सा ही डिफरेंट है पहले वाले कनेक्शन में और दूसरे वाले कनेक्शन में। तो कनेक्शन एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अपना वायर जो बिजली वाले पोल से आता है मीटर में, मीटर से फिर दोबारा आउट होके एमसीबी में हमें कनेक्ट करना है, जो कि 32 एम्पियर का है और नीचे की तरफ से ही कनेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे वाले कनेक्शन टर्मिनल पे ही हमें कनेक्ट करना है, लाइन वाला और न्यूट्रल वाला। लाइन से कनेक्ट किए यहाँ पे तो लाइन वाला हमें आउट किया है हमने यहाँ पे, और न्यूट्रल वाला जो कनेक्ट करेंगे नीचे से तो न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है, आउट करना है कुछ इस तरीके से। तो जो दोस्तों हमें यहाँ पे न्यूट्रल वायर है, आपको जैसा कि पता होगा कि न्यूट्रल वायर के लिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही एमसीबी यूज किया है। देख पा रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट करके डायरेक्ट हमने जो है ये सारे बिजली बोर्ड है दोस्तों, 5वां रूम का, चौथा रूम, तीसरा, दूसरा और पहला। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये न्यूट्रल वायर एक एमसीबी से जो मेन एमसीबी होता है वो उससे डायरेक्ट आउट होके प्रत्येक रूम में जो है हमने दे दिया है डायरेक्ट। लेकिन लाइन वाला वायर जो है दोस्तों अपना जो मेन एमसीबी से आउट होता है, जो मेन एमसीबी से आउट होता है दोस्तों, ये आउट होके पुनः हमने इन 5 एमसीबी जो कि एक सीध में लगा हुआ दोस्तों, देख पा रहे हैं 5 एमसीबी को इस आउट किए हुए लाइन वायर को दोस्तों हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। मतलब 5 में एमसीबी मैंने इन किया है। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 इन हुआ और 5 आउट हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये एमसीबी आपका पहला रूम के लिए हो गया, ये एमसीबी दूसरा रूम के लिए हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। कहने का मतलब एक ही लाइन को मैंने 5 भाग में यहाँ पे बांट दिया है, 5 अलग अलग भाग में 5 अलग अलग रूम के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 लाइन वायर फॉर 5 रूम्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि ऐसा करने का कारण है दोस्तों, यदि आपका किसी एक रूम में यदि शॉर्ट होता है या कहीं पे कोई कनेक्शन आपको करना है तो दोस्तों सिर्फ उस वाले एमसीबी को आप यहाँ पे ट्रिप कर दें, गिरा दें, तो सिर्फ उस पहला वाला रूम का ही लाइन आपको डिस्टर्ब होगा, लाइन कटेगा। बाद में 4 रूम जो है दोस्तों, चारों में आपका लाइन चालू ही रहेगा। यदि किसी एक रूम में फॉल्ट आता है दोस्तों तो आप खुद से अपने से पता कर पाएंगे कि किस रूम में फॉल्ट लगा है, किस रूम में शॉर्ट है या किस रूम का लाइन अपना गड़बड़ है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन वायर को यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे जो एमसीबी लगा हुआ था, नीचे वाले एमसीबी के टर्मिनल पे क्रमशः एक दूसरे से यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है और अलग अलग लाइन वायर जो है हमने यहाँ पे निकाला है। आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाला इस फर्स्ट रूम के लिए, फर्स्ट रूम का इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बिजली बोर्ड। सेकेंड वाला सेकेंड के लिए, तो इसी तरह से दोस्तों तीसरा और चौथा, 5वां। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से मेन एमसीबी से निकल के पुनः हमने एमसीबी में ही इन किया और एमसीबी के ऊपरी भाग से हमने आउट किया वायर को। कुछ इस तरीके से न्यूट्रल वायर को तो डायरेक्ट ही हमने यहाँ पे प्रत्येक रूम में दे दिया, कनेक्ट कर दिया। लेकिन जो लाइन वायर है दोस्तों उसे हमने अलग अलग रूम के हिसाब से अलग अलग एमसीबी से हमने यहाँ पे आउट किया है। आप देख पा रहे हैं। तो सिर्फ यही डिफरेंस है दोस्तों। और ये एक प्रकार का दोस्तों ये बहुत ही एडवांस और बहुत ही फेमस कनेक्शन है। इसी कनेक्शन के द्वारा जो है अभी बहुत सारे मिस्त्री, बहुत सारे टेक्निक इलेक्ट्रीशियन जो है वर्क करता है, काम करता है या कनेक्शन करता है। तो सिर्फ यही चीज़ आपको समझना होता है कि एक मेन एमसीबी आपको लेना है 32 एम्पियर का और 5 जो है हेल्पिंग एमसीबी वो आपको लेना है अलग अलग रूम के लिए। थोड़ा सा ये वायरिंग जो दोस्तों कॉस्टली होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि और जो प्रत्येक रूम में जो दोस्तों
ये लाइन आपको गया है। तो इसके बाद दोस्तों जो हम कनेक्शन करेंगे सेम फर्स्ट मेथड, जो पहला वाला जो मेथड था दोस्तों, कुछ इसी तरीके से प्रत्येक रूम में हमें करना है। ये वाला कनेक्शन जो दोस्तों प्रत्येक रूम में सेम इसी तरह से कनेक्शन करना है, जो कि दिखाया गया है, जो कि हमने अभी जस्ट समझाया आपको। मेन इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये एमसीबी बॉक्स किस प्रकार से कनेक्शन करें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे कि हाउस वायरिंग, एमसीबी बॉक्स वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।